अपने बीच के चाटुकारों को पहचानिए, उसके आगे नाम की सरनेम क्या लगा है। जब आप इसमें चले जाते हैं कि ये तो मेरा अपना भाई है, इसके आगे मिश्रा लगा है, इसके आगे शर्मा लगा है, ये वर्मा है, ये सिंह है, ये कायस्थ है, ये बंग, तो जब आप इस बीमारी में ग्रस्त रहेंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। क्यों नहीं लोग आपसे डरते हैं? सत्ता में बैठने वालों को क्यों नहीं डर लगता है कि 95 करोड़ सनातनी अगर नाराज हो गया तो हमारी गद्दी शाम तक महफूज नहीं रहेगी? और क्यों वो सत्ता में बैठने वाले लोगों को लगता है कि 15 से 20% लोगों को सब कुछ लुटा करके, कानून को धत्ता बता करके, संविधान को रौंदते हुए भी सब कुछ हमें देना है, तब ना आपको ज्ञान प्राप्त होता है, ना आप सवाल पूछते हैं। जो आपके अंदर बीमारी है कि हमें पॉलिटिकली करेक्ट रहना है, तब ये सवाल पूछने की 95 करोड़ सनातनियों में हिम्मत नहीं होती है। इसलिए कि आप सनातनी कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। और आप जानते हैं, कुछ कारणों से उसकी डिटेल में नहीं जाता। उत्तराखंड में मेरी मां रहती है, मेरा आधा परिवार उत्तराखंड में रहता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे यहां आने से पता चला, मुझे बहुत कुछ पता है जो आपको बुरा लगेगा। ये सब नई नई डिजाइन सनातनी हिंदू ही पैदा करता है कि कैसे पड़ोसी वाले शर्मा जी को नीचे दिखाया जाए। शर्मा जी लगे हुए हैं कि कैसे ठाकुर साहब को नीचे दिखाया जाए। कभी कुमाऊं गढ़वाल के नाम पे, कभी पहाड़ मैदान के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैसे ये जो दूरी बनाई गई है इसको पाटा जाए? ये महत्वपूर्ण नहीं है क्या? एक युवा विशाल गुप्ता ने, विशाल साहब को मैंने खास तौर से दरखास्त की और रूबल साहब से कहा कि आप विशाल को जरूर बुलाएं। और इसलिए नहीं बुलाएं कि विशाल कोई हमारे टीम के हिस्से हैं, वो अपनी जगह है। विशाल को इसलिए बुलाएं कि विशाल जम्मू कश्मीर, जिसे आज जो कुछ उन्होंने बताया कि पहाड़ के अंदर कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू में क्या हुआ, श्रीनगर में क्या हुआ, आज भी भारत के लोगों को नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में सनातनी कश्मीरी हिंदू पंडित, जो वो कश्मीर है वो कश्यप ऋषि की धरती है। उस कश्यप ऋषि की धरती से 7वीं बार पलायन हुआ है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसीलिए बार बार हम इस बात पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, इतिहास भी उसे भूल जाता है। इसलिए गलतफहमी और गफलत में मत पड़िए। आप पहाड़ हैं। सिंह साहब ने उसे जोड़ा कि जब उस वक्त महान, जिनके बारे में इतने शब्द इस्तेमाल होते हैं, और ये टच पूंजिए 2-2 कौड़ी के लोग 1 करोड़ रुपए देकर के अपने बाप को भी गाली देते हैं। और ताज्जुब यह है कि टेलीविजन पे आजकल डिबेट चल रही है कि कोई पठान नाम की फिल्म आई है, उस फिल्म में कोई एक गाना है और उस गाने पे विवाद है, और कुछ लोगों ने कहा है कि हम नहीं देखेंगे। फिल्म बनाना आपका काम है, देखना ना काम ना मेरा अधिकार है, मैं नहीं देखना चाहता, प्रकरण क्या है? लेकिन तमाम देखिए, लंबी लंबी दाढ़ी, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, वो ज्ञान क्या दे रहे हैं? वो ज्ञान दिए दे रहे हैं जो कल तक हिजाब के लिए कह रहे थे हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा दिखना नहीं चाहिए। वो आज वो जो हीरोइन है उसमें, वो कुछ पैसा लेके जेएनयू गई थी, दीपिका के बिकनी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि दीपिका का नाम
फातिमा नहीं है, आयशा नहीं है, इसलिए समर्थन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आपको कहां हिट करना है। यह समस्या है। इसलिए पाखंड का पाखंड से जवाब दीजिए कि मैं किसी ऐसे लोगों से एड्रेस नहीं कर रहा। मैं ये मानता हूं, हमारी एक ही कोशिश है, सनातनी हिंदू अकेला बोले, हिमालय की चोटी से बोले, रेगिस्तान में बोले, जब बोले इतने तथ्यों के साथ बोले कि दुश्मन भी उसका विरोध न कर पाए। ये भावनात्मक बातें खड़े होकर के भारत माता की जय, इससे भारत माता सुरक्षित होने वाली नहीं है। जो ये बोलते हैं उनसे सवाल पूछिएगा कि अगर भारत माता की जय करने से भारत माता सुरक्षित होती तो 1947 में 11 लाख सनातनी हिंदुओं की लाश पर यह देश नहीं बढ़ता, कश्मीर नहीं होता। वो ये बताने से भूल जाते हैं क्योंकि मक्कार हैं, दलाल हैं, बिकाऊ हैं। वो ये भूल जाते हैं बताने के लिए कि 2011 का सेंसस नहीं बताते। सेंसस सरकार का काम है, किसी पार्टी का, संगठन का काम नहीं है। इसलिए हम रेफरेंस आपको कोई इधर सुनी सुनाई बातें नहीं करेंगे। हमें नहीं पता कि हमारा 40,000 साल पुराना डीएनए है, हमें नहीं पता। ये जिसको पता लग गया हो वो जाके पैर पकड़ ले मस्जिद में, हम नहीं पकड़ने वाले। हमारा डीएनए हो ही नहीं सकता। 40,000 साल के लिए मैं कह रहा हूं, करोड़ों साल पुराना भी नहीं हो सकता। ये तत्कालिक तौर पे शुद्ध राजनीतिक अपने एजेंडे के लिए, अपने संगठन की दुकान बचाने के लिए झूठी दुकान चलाओ। आज 22 साल का लड़का और 22 साल की बेटी 2022 के संचार क्रांति के युग में है, उठा के बाहर फेंक देगी। इसलिए कुछ भी बोल दो और भाग जाओ, ये नहीं हो सकता। इसीलिए यह मुहिम जब शुरू की थी तो एक ही उद्देश्य था, वो उत्तराखंड हो, वो कश्मीर हो, वो राजस्थान हो। देर लगेगी हमें, क्योंकि इस रास्ते में रूबल पडलिया साहब, विशाल गुप्ता जी कभी भी आपको किसी संगठन की दुकान और किसी राजनीतिक पार्टी के दरवाजे पर नजर नहीं आएंगे। अगर पार्टियों में दम होगा, मैं इनसे बार बार कहता हूं, शक्ति तुम्हारे अंदर है, उसको एक बार एहसास तो करो। ये पार्टियां आपके घर पे आएंगी कि आप हमारे मंच पे बैठ जाइए तो कुछ वोट मिल जाएंगे। नहीं करना है जीवन भर, इस ये स्मरण के बाद यहां पहुंचे हैं। आप इन्हें नहीं देखेंगे कभी, और ये बात तय हो चुकी है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके का इनके मेरे प्रति, आरएसएन के प्रति आदर है, हम नहीं भी रहेंगे तब भी आपको यही मिलेंगे। क्योंकि यह सीट परमानेंट है, 5 साल की सीट आनी जानी है। इसलिए किसके पीछे भाग रहे हो? बनना है तो 2 कौड़ी का एमएलए और 4 कौड़ी का एमपी मत बनो। हम समाज सेवा के लिए एमपी बने हैं, मुझे तो कोई मिला नहीं, आज तक कोई नहीं मिला। और ये ऐसे समाज सेवक हैं जो जबरदस्ती हमारे गले पड़ गए कि हम समाज सेवा करेंगे, हमें जिताओ। अरे समाज सेवा करने के लिए आचार